जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर सी कहानी। यह कहानी आज के कलयुग के देवता के रूप में अवतरित भगवान श्री खाटू श्याम जी महाराज की है। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि खाटू श्याम जी महाराज वास्तव में कौन थे और उन्होंने किस तरीके से यह कलयुग में खाटू श्याम नाम पाया, उनके अवतार की क्या कहानी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ भगवान खाटू श्याम जी महाराज की ये कहानी। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक खाटू श्याम जी महाराज को राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर धीरे धीरे महाराज खाटू श्याम जी का इतना प्रचलन हुआ कि यह न केवल भारत में अपितु समूचे विश्व में इनके चमत्कार को देखा जा सकता है। खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर रिंगस कस्बे से 18 किलोमीटर दूर श्री खाटू नामक स्थान पर उनका मंदिर है, जहां प्रभु के दर्शन मात्र से जीवन में खुशियां और सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। श्री खाटू श्याम जी की पौराणिक प्रचलित पावन कथा मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता रही हूँ। महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दल के विशाल शिविर आमने सामने थे। शिविरों में दूसरे दिन शुरू होने वाले युद्ध के लिए हलचल मची हुई थी। युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात दोनों पक्ष के लोग आपस में मिलजुल सकते थे, अतः धर्म युद्ध के इन शिविरों में सैनिक आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। शिविरों के बीच की भूमि वीरों के आवागमन से भरी हुई थी। तभी एक सुसज्जित रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आया। पीपल वृक्ष के नीचे अपने रथ को रोक दिया और घोड़ों को खोल करके चरने के लिए छोड़ दिया और शिव त्राण उतार करके अर्थात अपने अस्त्र शस्त्र उतार करके जलपान किया और अपने रथ पर ही विश्राम करने बैठ गया। उसे दोनों दल के वीरों ने घेर लिया और सभी का एक ही प्रश्न था कि आप किसकी ओर से युद्ध करेंगे। किसी भी दल की ओर से नहीं, यह उत्तर उस युवक ने दिया। अभी तो मैं दर्शक बनकर ही आया हूँ, मैं इस महायुद्ध को देखना चाहता हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूँगा जो पराजित होगा या जिसके साथ कोई अन्याय हुआ होगा। सब विस्मय से यह देख रहे थे और वहां उपस्थित लोगों ने पूछा कि आपकी सेना कहाँ है, क्या वे आपके पीछे आ रही है। तब युवक ने कहा, नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना सेना के आया हूँ। बर्बरीक ने गर्व के साथ कहा, तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे। आगंतुक महाबली मुस्कुराया, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने इस धनुष और इन बाणों पर असीम विश्वास है। मैं एक ही बाण से शत्रु की सेना का संहार कर सकता हूँ। छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति के मृत्यु स्थल पर निशान लगा देता है और दूसरा बाण उसे बींध देता है। तब वहां उपस्थित लोगों ने पूछा कि आपका नाम क्या है। तब युवक ने उत्तर दिया कि मैं भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र हूँ, मेरा नाम बर्बरीक है। आंधी की तरह कुछ ही क्षणों में ये बात शिविरों में फैल गई। हर किसी पर बर्बरीक का ही नाम गूंज रहा था। सैनिक लोग बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे थे, पर जो लोग गंभीरता को समझने वाले थे वे चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार करने लगे कि यदि वास्तव में यह व्यक्ति निर्बल पक्ष का साथ देगा तो कौरव और पांडवों में किसकी विजय होगी, क्योंकि जो पक्ष निर्बल होगा यह उसी की तरफ से लड़ेगा, इसलिए यह तो बिना निर्णय के साथ सारी शत्रुओं का संहार कर देगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और वह उठे और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्हें आता देख करके सैनिक गण हट गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का अभिवादन किया, दोनों में परिचय हुआ। श्री कृष्ण ने कूटनीति का आश्रय लेते हुए पूछा कि तुम इन 3 बाणों के द्वारा सेना का संहार कैसे कर सकते हो। तब बर्बरीक ने गर्व के साथ अपना सिर उठाया
और धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं, मेरा एक बाण इसके समस्त पत्तों को चीरने में लगा देगा और दूसरा बाण उसे बींध देगा। आप चाहें तो मैं धरती पर बिखरे हुए इन सूखे पत्तों को भी बींध सकता हूँ। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने 2 पत्ते तोड़े और एक पत्ता मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरा पत्ता पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने अभिमंत्रित करके बाण छोड़ा। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती के प्रत्येक पत्ते में चिन्ह हो गया। श्री कृष्ण ने भी मुट्ठी खोलकर देखा तो हाथ का पत्ता भी चिन्हित था तथा पांव का पत्ता भी। श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित हुए। तब तक बर्बरिक ने दूसरा बाण छोड़ा। प्रत्येक पत्ता बीच में से बिंद गया। श्री कृष्ण आकुल हो उठे और गहरी सोच में पड़ गए कि किस प्रकार उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार करने के बाद उन्हें एक युक्ति सूझी। वे प्रातःकाल उठे और याचक का रूप धारण करके बर्बरिक के पास पहुंच गए। वह संध्या वंदना कर रहे थे। संध्या वंदना के पश्चात बर्बरिक ने याचक से कहा कि आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है? महाराज, ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, मैं परदेश में हूँ। ये बहुमूल्य वस्त्राभूषण हैं, इनकी इच्छा हो तो कहो। मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं तुम्हें अवश्य दान करूँगा। वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है, तब मुझे कोई इनकार नहीं चाहिए। तब बर्बरिक ने कहा कि तुम चाहे मुझसे प्राण मांग लो, इतना दम्भ अच्छा नहीं है महाबली, श्री कृष्ण ने कहा। तब बर्बरिक ने कहा कि कह तो दिया, अच्छा ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए, श्री कृष्ण ने कहा। बर्बरिक ने जब यह सुना तो वह सिहर उठा कि इतना कठोर दान भी कोई कैसे मांग सकता है। उन्होंने क्रोध को दबाकर कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ब्राह्मण याचक हो। तुमने दान प्रथा को कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कोई कूटनीतिज्ञ हो। जो वचन मैंने दिया है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, किंतु अब तुम अपना वास्तविक रूप मुझे दिखाओ। श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा कि मैं श्री कृष्ण हूँ बर्बरिक, मैं नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध में भाग लो। तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाएगा और बिना निर्णय के ही यह सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम उसी पक्ष में लड़ोगे जो कमजोर होगा। तुम एक बार जिस पक्ष में लड़ोगे वह पक्ष कमजोर कैसे रह सकता है, तो दूसरा पक्ष कमजोर होगा और तुम उसकी तरफ से लड़ोगे तो दूसरा पक्ष कमजोर होगा और ऐसा करते करते सारी सेना ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम अकेले ही इस युद्ध में विजयी रहोगे। तो बर्बरिक ने कहा कि ठीक है, मैं मेरा वचन पूरा करूंगा, परंतु मेरी इच्छा है वह तो मेरे साथ ही मिट जाएगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि निसंकोच होकर के तुम अपनी इच्छा बताओ। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बली है। तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरी करूँगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा और उसे पीपल के सबसे ऊंची शाखा पर टांग दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध को देख सके। और यह बात सही है कि बर्बरिक ने उस धर्म युद्ध को भली भांति देखा। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला और अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजय हुए और कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण विभीषिका से दोनों पक्ष में केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण व सात्यकी, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर हैं।
उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह 5 पांडवों सात्यकी, द्रौपदी व कुंती सहित बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक का मुखमंडल चमक रहा था। उनने आदर के साथ सत्कार किया और पूछा, कहो कैसे आना हुआ। सभी उनके मुख से भली भांति वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन ने अपने मुख से कहना शुरू किया कि मेरे जैसा धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में कोई नहीं है। वह अपनी प्रशंसा करने लगा। बर्बरीक, तुम्हें क्या लगता है इस युद्ध में तुमने तो भली भांति देखा है कि किसके कारण इस युद्ध में विजय मिली है। अर्जुन ने गर्व से भरकर कहा, तब तुम इस बात को भी मानोगे कि युद्ध तो मेरी बाहुबल से ही जीता गया है, क्योंकि मैं 18 दिन तक गांडीव की टंकार से 10 दिशाओं को गुंजाता रहा हूँ। गांडीव श्री अर्जुन का धनुष था। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था, क्योंकि मैंने उन्हें मार गिराया। तब भीष्म पुत्र बर्बरीक व्यंग्य भरी मुस्कान हंसता रहा और कहने लगा कि आप लोग सभी अपने अपनी वीरता मुझे बताइए, मैं अपना निर्णय बाद में सुनाऊंगा। इस तरीके से अर्जुन, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर सब ने अपनी महिमा बताई कि युद्ध हमारी वजह से जीता गया, युद्ध मेरी वजह से जीता गया। तब बर्बरीक मुस्कुराता हुआ श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला कि क्यों कृष्ण, तुमने युद्ध नहीं लड़ा। तब कृष्ण मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, मैंने इस युद्ध में मेरी कोई भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि मैं तो सारथी था और रथ चला रहा था। तब बर्बरीक ने कुटिल अट्टहास के साथ इतनी जोर से हंसे कि चारों दिशाएं गूंजने लगी और बोले कि अच्छा रहा कृष्ण, तुमने इस युद्ध को नहीं लड़ा, वरना तो इस युद्ध का कुछ और ही नजारा होता। तब सब लोगों ने पूछा कि बर्बरीक, अब तो बताओ कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तब बर्बरीक ने अट्टहास भरी हंसी हंसते हुए कहा कि इस युद्ध में मुझे तो जीतने वाला श्री कृष्ण ही नजर आ रहा था। इस युद्ध में लड़ा तो कृष्ण, मरा तो कृष्ण, और आज सब इसी में ही समाहित हैं। तो इस युद्ध में श्री कृष्ण की वजह से ही विजय प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? यदि मुझसे तो पूछते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता है। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे थे। श्री कृष्ण की नीति की जय हो। यह कह करके बर्बरीक मौन हो गया। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली को खुश होकर के यह वरदान दे दिया कि महाबली बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से दहाएंगे वह मनोवांछित फल पाएंगे। ऐसा वरदान दे करके श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान में खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया, लेकिन एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक दूध की धार गिरने लगी। इस चमत्कार घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा तो वो सिर बाहर निकला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा अर्चना की, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। फिर एक दिन खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें इस सिर को स्थापित करना है। तब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया और तब से लेकर आज तक बाबा श्याम अपने भक्तों के कष्टों को हरते आए हैं। और आज यह सच जगत विख्यात है कि उस काल के बर्बरीक आज के बाबा श्याम हैं।
आज सारा संसार उन्हें शीश के दाने के रूप में पूजता है और जो भी सच्चे मन से उनके शरण खाटू श्याम जी आते हैं, उनके समस्त कार्य प्रभु श्री श्याम पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में सदा सुख संपदा और खुशियां भर देते हैं। तो मेरे साथ कहिए, शीश के दानी श्री खाटू श्याम जी महाराज की जय। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि भगवान श्री खाटू श्याम जी महाराज की यह पावन कथा आप लोगों को सुना सकूं। वैसे तो ऐसे महान योद्धा और महान दानी व्यक्ति की कहानी एक तुच्छ प्राणी के द्वारा कही नहीं जा सकती, लेकिन मैंने बाबा की कृपा से यह आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी महाराज और भगवान भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें। जय भोलेनाथ दोस्तों।